बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल जिहाद। हमारे निसाब में अब ये निकाह के बाद जो चैप्टर है वो जो बुक है वो जिहाद की बुक है। इसके अंदर इस किताब के अंदर 180 प्लस चैप्टर्स हैं, यानी कि ये बड़ा लंबा सिलसिला है। इसके अंदर कोशिश की गई है कि जिहाद से मुतल्लिक़ जितनी चीज़ें हैं उनको उन्वान बनाकर उन पर बहस की जाए। जहाद की जितनी मुमकिन सूरतें बन सकती हैं उनको भी उन्वान बनाकर उन पर बहस की जाए। पहला बाब है जी, बाब माजा अफिल हिजरती व सुकनल बदवी। हिजरत के बारे में बयान और जंगलों में रहने के बारे में बयान। हिजरत सबसे मशहूर जो हिजरत है वो हिजरत मदीना, और ये हिजरत का हुक्म मनसूख हुआ था फ़तह मक्का पर। तब तक ये हिजरत, जहाँ पर हिजरत के बारे में मनसूख हुक्म मिलेगा, ये वो ख़ास एक हिजरत है, जबकि हिजरत अभी भी बाकी है। लेकिन अगर कोई शख्स हिजरत की बजाय अज़ीमत पर अमल करे और वहीं रहकर दीन पर अमल करे, उसको सवाब जो है वो ज़्यादा होगा, उसकी फजीलत। वो साइड पे हो जाए, किनारा कश हो जाए, ना उसको तकलीफ़ पहुँचे किसी से, ना इससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन अगर तकलीफ़ पहुँचने या पहुँचाने वाले मामला हों तो फिर हिजरत करना ही अफजल है। ठीक है जी। और हिजरत क्या है हकीकी, यानी कि हर बंदा जो है वो हिजरत करे। किस चीज़ से? अपनी उन तमाम बातों से जो उसके और रब के दरमियान मुखिल हो रही हैं, उन तमाम से वो क्या करे? हिजरत। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाहि तआला अलैह बादशाह थे वक़्त के। डेली, आजकल तो मैट्रेस है ना, फोम, बड़े नरम मुलायम गद्दे हैं। उस वक़्त इनका मैट्रेस होता था मनोमन फूल की, ताज़ा फूल की पत्तियाँ। कितने दिन चलेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा एक रात। डेली नया बिस्तर लगता था और नज़ाकत, नरमी महसूस करते थे फूलों की। नरम मजाज थे ना। और जब दिल की हालत बदली तो पाँव में जूता तक नहीं पहनते थे। पूछा किसी ने भी, क्यों नहीं पहनते? कहा जी, ज़मीन अल्लाह का फ़र्श है, मैं नहीं चाहता रब की किसी भी चीज़ और मेरे दरमियान कोई फसल आ जाए। और जंगलों में रहना, जंगलों में जाना चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन ये ना इंसान ज़हन में रखे कि मैं दुनिया मैंने छोड़ दी है, मैं वो हो गया हूँ, राहिब हो गया हूँ। रहबानियत नहीं है इस्लाम में। हाँ, जंगल में अगर वो कुछ वक्त गुजारने जाता है कि कुछ वक्त मैं जाके अल्लाह अल्लाह करके आऊँ, तन्हाई में जाऊँ, इबादत के लिए जाऊँ और अपने ऊपर गौर करूँ। अल्लाह ने अपने बंदों को ये शान बयान की ना, यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, कि वो ज़मीन व आसमान में कि तख्लीक में क्या करते हैं? ज़मीनों और फ़ी ख़ल्क़िस समावात, समा नहीं, आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में, किसमें? आसमानों की मखलूक भी और ज़मीनों की मखलूक भी। उसमें क्या करते हैं जी? तफक्कुर करते हैं। क्या करते हैं? तफक्कुर। तफक्कुर का मतलब क्या? गौर व फिक्र करके नतीजे भी अखज़ करते हैं। और फिर नतीजा अखज़ करके क्या कहते हैं? रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला। लफ्ज़ हाज़ा को समझें आप। हाज़ा इसमें इशारा आता है महसूस और मुबसर के लिए, जिसे देखा भी जा रहा हो और महसूस भी किया जा रहा हो। ज़मीनें और आसमान अल्लाह के वली के लिए महसूस भी होती हैं और मुबसर भी होती हैं। समझ आई ना? और ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा? जंगलों में इस नीयत से जाया जा सकता है। अच्छा जी, देखें, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं एक देहाती तशरीफ़ लाए। अच्छा, कुछ लोग कह देते हैं देहाती आया, ये अदब नहीं है। वो देहाती भी साहबी हैं यार, क्या हो गया? एक बद्दू आया, नाउज़ुबिल्लाह, तो बद्दू भी साहबी हैं। बद्दू का मतलब जंगलों में रहने, वही गांव के रहने वाले जो हैं, जो शहर में नहीं रहते। तो क्या वो होंगे तो उनके लिए अदब जो है वो ख़त्म हो जाएगा? अल्लाह सब के बारे कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरदून। और हमें इन आराबियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इनके मुंतज़िर सहाबा दूसरे रहा करते थे। वो कहते थे हमारी ख्वाहिश होती थी कि कोई देहाती आए और वो आकर मसला पूछें, क्योंकि वो मसला पूछते हुए झिझक महसूस नहीं करते। हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए
कि इनकी वजह से हम तक दीन पहुँचा। एक आराबी तशरीफ़ लाए और ये भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, तशरीफ़ लाए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और पूछने लगे हिजरत के बारे। अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया फ़क़ाल वैहक, अफसोस। और याद रखें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तरह के कलिमात, तेरी माँ तुझे रोए, तेरे हाथ खाक नाक खाक आलूद हो, अफसोस, ये उम्मत के लिए रहमत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी अल्लाह से, अल्लाह अगर मैं किसी को ऐसी बात कहूँ तो उसे उसके हक़ में बना। उम्मतियों के बारे अगर कोई ऐसी बात कह दूँ तो उसे उसके हक़। माँ ने अपने बच्चों को कह देती हैं कोजिया, वो कोजा तो नहीं होता। माँ से पूछो उसका बेटा कोजा है, काला कलोर भी हो, क्योंकि मेरा पुत्र ते चानने का। हाँ, इस तरह के जुमले बुज़ुर्ग भी कहते हैं। वो इधर आ वेलिया, असातिज़ा भी कह देते हैं ना, और उसको कह देते हैं जो बड़ा बड़ा काम करता है, खलीफा होता है, ओए वेलिया इधर आ। ये जुमले क्यों कहे जाते हैं? ताकि नंबर 1 तकब्बुर से बचाया जा सके, और नंबर 2 इसको नज़र ना लगे। हज़रत, आप तकरीबन कम बेश सब हाफिज़ हैं, शायद 1-2 ना हो हाफिज़। कुरान की जो आयत है ना, हुदहुद ने अर्ज़ की हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से, मालम तुहित बिही ख़बरा, कि मैं वो ख़बर लाया हूँ मालम तुहित बिही। अब यहाँ पर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ा लुत्फ़ लिया। उनकी तफसीर का मुताला करना चाहिए, मैं आपको तजवीज़ करूँगा। तफसीर कबीर के नाम से मशहूर है, लेकिन ओरिजिनल नाम उसका मफ़ातिहुल ग़ैब, और वो ट्रांसलेटेड है, तर्जमा उसका हो चुका है उर्दू। अब ये नहीं मुझे पता कि छप चुका है कि नहीं। मुफ्ती मोहम्मद ख़ान कादरी साहब मरहूम रहमतुल्लाहि ताला, उन्होंने इसका तर्जमा, जब उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी तो वो कर रहे थे, वो कहते थे काफ़ी जल्दी छप गई हैं, कुछ थोड़ा सा काम रह गया है, तो उम्मीद है कि छप गई होंगी। और वो शायद बता रहे थे कि उसके ना प्रूफ रीडिंग का काम काफ़ी सारा रहता है। असल किताब भी सामने हो, तर्जमा भी रखें। वैसे इसकी कोई ट्रांसलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, अगर अरबी से शगफ़ है तो ये तफसीर ख़रीदें, ये फ़ुर्सत मिले तो ये तफसीर ख़रीदें। अच्छा जी, उन्होंने लुत्फ़ लिया। वो कहते हैं कि हुदहुद का ये कहना तौहीन नबी है, क्योंकि नबी अपनी कौम में इल्म के एतबार से, हर एतबार से अफजल होता है। ये कहना कि मैं वो जानता हूँ, जानती हूँ, हुदहुद ने कहा, जो आप नहीं जानते, का ये तौहीन है। लेकिन चूंकि ये मिन जानिबिल्लाह था, ये अल्लाह की तरफ से था, ये अल्लाह ने ऐसा कहा था, वरना हुदहुद की गर्दन कट जानी चाहिए थी इधर। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझे ये हुदहुद कुछ नहीं कह रहा, ये रब पैगाम दे रहा है मुझे। ये कौन पैगाम दे रहा है? रब पैगाम दे रहा है। और वो सजदे में गिरे। यहाँ पर आगे चल के आयत सजदा भी आती है, और वो सजदे में गिरे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे तकब्बुर से बचाया, तू चाहे तो हुदहुद को मुझसे ज़्यादा इल्म अता कर सकता। ये सिर्फ एक उस वक़्त जो उनकी उम्मत थी उनकी तालीम के लिए था, वरना इल्म ज़्यादा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ही। समझ आई? उसका ये हुदहुद का ये जो अंदाज़ खातुब था ना, ये अगर ये अल्लाह की तरफ से ऐसे मामलात ना होते तो ये तो सरासर तौहीन थे। अल्लाह अकबर। तो अच्छा ही देखें, आपने फरमाया वाय हक, अफसोस, इन्ना शान अल हिजरत शदीद, हिजरत तो बड़ा सख्त मामला, हिजरत आसान है? हिजरत बड़ा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्का छोड़ा तो दूर जाके मक्के की तरफ देख के क्या कहा? मक्का तो मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तेरे बासी मुझे रहने नहीं देते। मफ़हूम उसका ये था। हिजरत बड़ी शदीद है, किसी भी चीज़ को छोड़ना हो। और हम हमारी हिजरत क्या है ज़्यादा? हम गुनाहों को छोड़ें। अल्लाह अकबर। हिजरत जो है बड़ी शदीद है, यानी कि हिजरत कोई सौखा काम नहीं है। फ़हल लका मिन इबिलिन, और तेरे पास कोई ऊँट है? काल नाम, अर्ज़ किया हुजूर है। आपने फ़हल तुअद्दी सदाक़ता, उनकी ज़कात देता है? काल नाम, अर्ज़ की हुजूर जी हाँ देता हूँ। आपने फ़ामल मिन वराइल बिहारी, तो बिहार के उस तरफ चला जा, यानी कि तो वहाँ छोड़ना चाहता है ना, उस जगह को छोड़ना, परली तरफ चला जा। ये नहर जो है ना, दरिया जो है, ये समंदर, इसके बिहार जो है इसके परली तरफ चला जा। इस तरफ तुझे मसला है, मसाइल हैं, तो तू अगर सब कुछ छोड़ कर जाएगा तो बड़ा मुश्किल काम है, तो उस तरफ चला जा। फ़इन्नल्लाह लई यत्रुका मिन अमलिका शैया, अल्लाह तेरे अमल में से किसी भी चीज़ को कम नहीं करेगा, यानी कि तेरी नेकियां जो हैं वो तुझे पूरी मिलती रहेंगी। लेकिन अगर तू कहता है कि मैंने पूरा इलाका, पूरा शहर ही पता नहीं छोड़ देना है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है।
समझ आई ना, तांग लगी रहती है। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, अनिल बदावती, जंगल में रहने के बारे। तो फरमाया, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यब्दु इला हाज़िहि तिलाई, ये जो टीले हैं ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ से ज़ाहिर होते, यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, और आपने इरादा किया बदावत का मर्रतन, कई मरतबा, फ़रसला इलैया नाक़तन मुहर्रमतन मिन इबिल सदक़ती, तो मुझे आपने एक ऊँटनी भेजी सदक़े की ऊँटनी में से, यानी कि जिसकी अभी तक ज़कात अदा नहीं की गई थी। फ़क़ाल अली आयशा, और आपने फरमाया आयशा, उर्फ़क़ी, नरमी इख्तियार करना, फ़इन्न रिफ़क़ा लम यकुन फ़ी शैइन क़त्त, क्योंकि नरमी जिस चीज़ में हो ज़ानहू, तो वो काम होकर रहता है। वला नूज़िया मिन शैइन क़त्त इल्ला शानहू, और जिस चीज़ में नरमी ना हो वो काम कभी नहीं होता। नरमी की शान ये है कि वो काम हो जाए, और जिस चीज़ में नरमी नहीं है उसकी शान ये है कि वो काम ना हो। ठीक है, यानी कि मतलब क्या, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेके जाते थे, और साथ इसके अंदर है कि घर में जो ज़्यादा राह है, क्या कहेंगे उसे, दुनिया का ज़्यादा राह कह लें, ज़िंदगी बसर करने का, या घर के जो ख़राजात हैं वो भी अदा करने हैं, और घर वालों को नसीहत भी करनी है, भी मैं इतनी देर नहीं आऊँगा, ये मामलात हैं इस तरह। लेकिन एक आदमी वो बीवी बच्चों का ख्याल ही ना करे, कमाए कुछ ना, और वो कहे जी मैं जंगलों में जा रहा हूँ, मैं फ़लाने पीर साहब के पास बैठा हूँ, मैं दम करता हूँ, वो बड़े पहुँचे हूँ, अभी तो पहुँच गई, तो घर नहीं पहुँचा अभी तक। खैरुकुम लिअहलिही, समझना सी, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लम यशकुरिल्लाह मन लम यशकुरिन्नास, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। पीर के पास बैठ के तवीज़ लिखता रहे, घर आके बीवी बच्चों पे हाथ उठाए, और वो कहे मैं बड़े पहुँचे हुए के पास बैठा हूँ। तो बहरहाल इन चीज़ों को समझे, नरमी इख्तियार करें। नरमी, ये आखिरी जो हदीस का हिस्सा है ना, ये हम सबको इसका तवीज़ बना के गले में लटकाना चाहिए। मतलब क्या इसका, गले में लटके होने का मतलब क्या, बार बार हमें ये इबारत नज़र आए, बार बार हमें ये इबारत नज़र आए। लोगों को जिस चीज़ से प्यार हो ना, उसका फ्रेम सीनरी बना के दफ्तरों में, घरों में लगाते हैं कि बार बार उस पर नज़र, तो इन जुमलों पे नज़र पड़नी चाहिए। ये बादशाहों का तरीका है, वो बड़ा मशहूर, आप सब जानते हैं कि अंगूठी पे ऐसा लिखवा के लाओ, गुस्से में देखूँ तो गुस्सा ठंडा हो जाए, खुशी में देखूँ तो तकब्बुर ना आए। तो क्या जुमला लिखवाया, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये तहरीरें, ये जो इस तरह की होती हैं, इन्हें हाईलाइट करके, तकरार करके, और इनको बाकायदा नुमायाँ किया जाए कि नरमी जिस चीज़ में होगी वो काम होकर रहेगा, और जिस चीज़ में नरमी नहीं है वो काम, आपने पैसे अपने लेने हो ना किसी से, औखे हो जाए, वो कहता लैला, फिर बड़े हिसाब से निकलवाने पड़ते हैं। हालांकि हमें पता होता है ये झूठ बोल रहा है, इसके पास है, ये फ्रॉडियाँ लगा, लेकिन हम कहते हैं अच्छा यार कोई नहीं, तो सुबह दे दो, चल तो शाम से दे सही, वो जी मैं आ रहा था देने, ये काम हो गया, वो काम, फिल्में करा रहा हो, लेकिन बड़े हिसाब से, बड़ी नरमी से। बीवियों के बारे में ये हुक्म आया ना कि सीधा करने लगोगे तो तोड़ बैठोगे, इससे नफ़ा उठाओगे, इसके टेढ़ेपन के साथ ही, वो सीधी नहीं होगी, उसको सीधा किया तो तोड़ बैठोगे। हाँ, तो फिर क्या करें, फिर तुम थोड़े से टेढ़े हो जाओ, मतलब क्या कि उसके मुताबिक खुद ढल जाओ। बाबुन फिल हिजरत हलिन कतात, क्या हिजरत मुनक़ते हो गई? ये मैंने आपको बताया, क्या हिजरत, इस पे मैंने अभी बात कर दी कि जो हिजरत मक्का का, मदीना का हुक्म था ना, वो फ़तेह मक्का पे ख़त्म हो गया, लेकिन हिजरत जो है अभी भी, कब तक हिजरत बाकी है? हज़रत मुआविया कहते हैं, मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते सुना, ला तनक़तिउल हिजरा, हिजरत कभी भी ख़त्म नहीं होगी हत्ता के तौबा ख़त्म हो जाए। यानी कि जब तक तौबा का दरवाज़ा खुला है तब तक हिजरत बाकी है, और तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होगा हत्ता के सूरज मगरिब से तुलू हो जाए। समझ आई? अब ये अगली रिवायत आ गई, फ़तेह मक्का के दिन आपने फरमाया ला हिजरत, हिजरत नहीं, क्या मतलब, वो जो मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म था वो मनसूख हो गया है। लाकिन जिहादुन व नियतुन व इज़स्तुन फिर तुम फन फिरो,
लेकिन जिहाद जो है वो बाकी है और नेक इरादे जो हैं वो बाकी। नीयत भी एक हिजरत है ना, कि इंसान नियत करे मैं ये काम की तरफ जाऊंगा, इसको छोड़ूंगा और ये काम करूंगा। वाइजस्तुन फिर तुम फन फिरो, और जब तुम्हें सताया जाए, तकलीफ दी जाए, तो फिर तुम चले जाओ, यानी कि फिर आप हिजरत कर सकते हैं। एक अजीमत है ना और एक रुखसत है। अजीमत है मुकाबला करें डट के, रुखसत ये है कि कहीं और चले जाए। अब अगली रिवायत के अंदर वही जो कलिमात आगे जब भी मैंने अर्ज़ किए, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, और मुहाजिर के बारे में बताया कि मुहाजिर होता कौन है, असल हिजरत है क्या। जो हिजरत सब ने करनी ही करनी, ये जो शहर छोड़ के सब कुछ छोड़ के हिजरत है अल्लाह के लिए, वो एक अलग चीज़ है, वो तो कभी कभी मौका मिलेगा। लेकिन ये हिजरत जिसके अक्सर मौके हैं, जो सब ने करनी है, वो क्या है, मन हाजरा मान हल्ला हो, उसको छोड़ देना जिससे अल्लाह ने रोक दिया। असल हिजरत ये, उसको छोड़ देना जिसको अल्लाह ने मना कर दिया है, ममनू करार दे दिया, पाबंदी लगा दी है, भाई ये काम नहीं करना। और उसके ऊपर क्यों भी नहीं कहना कि क्यों जी मुझे समझ नहीं आता ये काम क्यों है, नहीं। मुसलमान का नाम क्या है, तस्लीम करने वाला, कि बस जो हुक्म आ गया। अमर ताबुदी, ये उसूल फ़िक़्ह में इस्तिलाह बकसरत इस्तेमाल होती है, ये अमर ताबुदी है कि उसने जो कह दिया है, आगे बंदा, उसने मशवरा नहीं मांगा बंदे से, उसने कहा ये काम होना चाहिए, बंदा कहे जी आमन्ना वसद्दक़ना समेअना व अताना, कि हमने सुन लिया और हम इसकी इताअत करेंगे। क्योंकि अगर आदमी क्यों पूछेगा ना, तो दो गुनाह मिलेंगे उसे, एक तो हुक्म अदूली का गुनाह मिलेगा, और दूसरा यानी कि एक तो उसने अमल नहीं किया और दूसरा उसने मुखालफत की है। तो मुखालफत करना दुश्मनों का तरीक़ा होता है। इंसान बदअमल है ना, वो दोस्तों की फहरिस्त से नहीं निकलता, लेकिन जब वो मुखालिफ हो जाए ना, फिर वो दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल हो जाता है। बाबुन फी सुकन शाम, शाम में रहने की जो फजीलत है, अल्लाह अकबर। तो इस हदीस की वजह से ना अहले शाम से मोहब्बत करनी चाहिए हमें। और आगे एक लफ्ज़ आएगा कि अहले शाम पर ही फ़ज़ल अल्लाह ने क्यों फरमाया है, उस लफ्ज़ पे भी गौर करिएगा। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं, मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते सुना कि हिजरत होगी हिजरत के बाद, अनकरीब हिजरत के बाद हिजरत होगी, हिजरतें होंगी। फ़ख़यारु अहलिल अर्दी अलज़मुहुम मुहाजरा इब्राहीम, तो सबसे बेहतरीन ज़मीन कौन सी होगी, जहाँ हज़रत इब्राहीम ने हिजरत की थी, और वो मुल्क शाम है। और बाकी ज़मीन में शिरारु अहलिहा, बुरे लोग रह जाएंगे। तलफ़िज़ुहुम अर्दुहुम तक़ज़रुहुम नफ्सुल्लाह, अल्लाह अकबर। वो ज़मीन उन्हें इधर उधर फेंकेगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो अच्छे लोग नहीं होंगे। व तहशुरुहुमुन नारु मअल क़िरदति वल खनाज़िर, और आग उन्हें जमा करेगी बंदरों के साथ और खिंजीरों के साथ। अल्लाह, इस दौर में फ़जीलत किन की है जी, शाम वालों की है। तो शामियों से मोहब्बत करनी चाहिए, बिलखुसूस जो शाम के उलमा है ना, उनसे खुसूसी मोहब्बत करनी चाहिए। आगे देखे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बात ये हो जाएगी अन तकूनु जुनूदा, तुम मुख्तलिफ ग्रोहों में बट जाओगे। जुंदुम बिशाम, शाम की अलग फ़ौज होगी, यमन की अलग होगी, इराक की अलग होगी। इब्ने हवाला कहते हैं, खैर ले या रसूल अल्लाह, हुजूर इख्तियार कीजिए, मैं क्या करूँ इन अदरक्तु ज़ालिका, अगर मैं इन जमातों को देखूँ। आपने फरमाया अलैका बिशाम, किसको लाजिम पकड़ो, शाम को। किसको लाजिम पकड़ो, शाम को। और शाम वाले आकर अगर किसी का हाथ पकड़ लें तो इसका मतलब है वो भी फजल वाले हैं, क्योंकि अल्लाह की ज़मीनों में से बेहतरीन ज़मीन वो है जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए चुना, वो शाम है। किसके लिए, अल्लाह ने अपने बंदों के लिए जिसका इंतखाब किया वो कौन है जी, शाम। और लोगों की जो रहनुमाई है और उनकी जो कमांड है वो उनके कायद की याद होती है, अमीर की याद होती है। और वो आकर अगर अपना हाथ किसी के हाथ में दे दें फिर इसका मतलब है वो बड़े फजल वाला है, उसकी कदर करें। फ़अम्मा इन अबैतुम, अगर शाम तुम्हें गवारा ना हो, को मामला तो हो जाता है ना इंसान के, बसा औकात किसी से कोई इख्तलाफ हो जाता है या 100 मामला तो हो जाते हैं, अगर ऐसा ना हो। और यहाँ पर एक चीज़ इनमें रखें, ये शाम की इतनी फजीलत बयान हो रही है तो फिर मदीने की फजीलत कितनी होगी।
जहाँ वो हैं जो शाम को फजीलत देने वाले हैं। फ़ैन अबई तुम फ़अलैकुम बियमनिकुम, अगर शाम गवारा ना हो, नहीं जाना चाहते, तो फिर यमन को लाजिम पकड़ो। किसे? यमन को लाजिम पकड़ो। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये बात हो रही है, अगर तुम शाम का इनकार करो तो यमन को पकड़ो। और ये एक ही बात हो गई, शाम को पकड़ो या यमन को, यानी कि लाजिम किसको पकड़ो। अच्छा, फिर साथ कहा वस्कू मिन गुदारिकुम, और तुम पानी पिलाओ अपने गदीरों से। गदीर उस वक़्त कहा गया, मतलब तो था इससे होश, तालाब, पानी के। अब गदीर का माना कूलर हो सकते हैं, फ़िल्टर हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, पानी के जो ज़ख़ाइर हैं उसे कहा जाता है कि अपने ज़ख़ाइर से तुम पानी पिलाओ। ठीक है, अपने ज़ख़ाइर से पानी पिलाओ। ये पानी पिलाने की अहमियत और क़ुर्ब क़यामत की कुछ अलामतों की बात भी हो रही है। फ़इन्नल्लाह तवक्कल अलैहि। अब ये वो हदीस का हिस्सा है जिस पे मैंने अर्ज़ किया था कि शाम वालों को ये फजीलत क्यों दी है। फ़इन्नल्लाह तवक्कल ली बिश्शामि वाहलिही, अल्लाह ने मेरे वजह से, मेरे तुफ़ैल, मेरे सदके शाम और उसके बाशिंदों को ये शान अता की। तवक्कला, अल्लाह ने ये तवक्कुल किया शान वालों पर, ली, मेरे लिए, समझ आई, और उसके रहने वालों पर। बाबुन फ़ी दवामिल जिहाद, जिहाद हमेशा है, जिहाद कभी ख़त्म नहीं होगा, जिहाद कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आखिरी जिहाद क्या होगा देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती, मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा युक़ातिलून अलल हक़, हक़ पर जिहाद करता रहेगा। ज़ाहिरीन अला मन नावाहुम हत्ता युक़ातिल आखिरुहुमुल मसीह दज्जाल, मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा हमेशा उनके ख़िलाफ़ जिहाद करता रहेगा जो दुश्मन होंगे उनके। हक़ पर ये ग्रोह होगा और जो हक़ के ख़िलाफ़ ज़ाहिर होंगे उनसे जिहाद करेगा, हत्ता के आखिरी इनके लोग, इस ग्रोह का जो आखिर होगा वो मसीह दज्जाल से जिहाद करेगा। मसीह दज्जाल, दज्जाल भी मसीह होगा, मसीहा होना भी काफ़ी नहीं है। एक शख्स मसीहाई भी दिखाए तो ज़रूरी नहीं है वो हक़ पर हो। ये बड़ी ख़ास बात है, इस दौर में ज़हन में रखें। कोई करतब दिखाए, जो मर्ज़ी दिखाए, वो शरीयत का ताबे है तो वो हक़ पर है। दज्जाल कितना बड़ा मसीह होगा, हैं? वो मुर्दों को जिंदा कर देगा यार, मुर्दों को कब्रों से जिंदा कर देगा। ये अल्लाह ने उसको ये शान दी है ना, लेकिन इसके बावजूद ये इसका खात्मा कुफर पे और हाँ काफिर होगा, इसके माथे पे काफिर लिखा होगा। ये कितनी बड़ी आजमाइश होगी। इसलिए कहा ना, दज्जाल का फितने से कब्र वाले भी महफूज नहीं होंगे। अल्लाहु अकबर। बाबुन फी सवाबिल जिहाद, जिहाद की फजीलत। अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, सुइला अय्युल मुमिनीना अकमलु ईमाना, कि मोमिनों में से ईमान के लिहाज से सबसे ज़्यादा कामिल कौन है। आपने फरमाया राजुलुन युजाहिदु फी सबीलिल्लाहि बिनफ्सिही व मालिही, वो शख्स जो अल्लाह की राह में अपने नफ्स और अपने माल से जिहाद करे। जिहाद बिल नफ्स की बात भी हुई और जिहाद बिल माल की बात भी हुई। वराजुलुन, और वो शख्स याबुदुल्लाह फी शिअबिन मिन शिआबी क़द कुफियन नासु शर्रहु, वो शख्स जो अल्लाह की इबादत करता है घाटियों में से किसी एक घाटी में, और लोगों को उसके शर से बचाया गया, यानी कि लोग उसके शर से महफूज हैं, वो लोगों को तकलीफ़ नहीं देता। यानी कि घाटियों में इबादत करने वाले की इबादत भी तब मोतबर है जब वो लोगों को तकलीफ़। आज देखें, लोग मस्जिदों में इबादत करते हैं और वो लोगों के लिए वबाले जान बने होते हैं। वो समझते हैं हम इबादत के लिए आए हैं और हमसे बड़ा यहाँ पे सेठ कोई नहीं। बाबुन फिर नही अनिस सियाहा, सैर सियाहत की ममानात का बयान। सफ़र करना चाहिए लेकिन इस नीयत से नहीं कि इंसान टाइम गुजारे या वक़्त ज़ाया करे। सफ़र करने का मकसद हो। यहाँ पर जिस सियाहत को
मना किया जा रहा है वो फजूल और लगव से आता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा एक शख्स ने, अल्लाह के नबी इज़न ली फ़ी सियाहा, मुझे इजाज़त दे मैं जाके सैर सपाटा करके आऊँ। तो आपने फरमाया इन्ना सियाहत उम्मती अल जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह ताला, मेरी उम्मत की सियाहत क्या है? अल्लाह की राह में जिहाद करना। क्या मतलब? अब जिहाद की बहुत सी किस्में हैं, कोई भी किस्म मुराद हो सकती है। इंसान सियाहत पे जाए लेकिन अच्छी नीयत करके जाए, अच्छे इरादे से जाए। वैसे वक़्त ज़ाया करने के लिए, वक़्त ज़ाया करने की तो इजाज़त है ही नहीं। अल्लाह फरमाता है फ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम आबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। बाबुन फ़ी फ़द्लिल क़फ़्लि फ़ी सबिलिल्लाह ताला, अल्लाह की राह में को निकला और उसे लौटना पड़ा, उसकी फजीलत क्या है? एक शख्स निकला अल्लाह की राह में किसी जिहाद के लिए, किसी काम के लिए, और रास्ते में पता लगा आगे जाकर ज़रूरत ही नहीं है, अब उसे वापस आना पड़ा, तो क्या वो जिहाद की फजीलत से महरूम हो गया? नहीं। आपने फरमाया क़फ़लतुन का ग़ज़वत, कफ़ला ऐसे है जैसे ग़ज़वा होता है, यानी कि ग़ज़वे जिहाद के लिए वो निकला और नहीं कर सका, नहीं पहुँच सका, वापस आना पड़ा किसी वजह से, तो उसे अल्लाह ने जिहाद का सवाब अता फरमाया है। बाबुन फ़ी फ़द्लि क़िताल रूमी अला ग़ैरिहिम मिनल उमम, रूमियों से जिहाद करना दीगरों से जिहाद करने से ज़्यादा फजीलत रखता है। रूमी अहले किताब थे। एक औरत आई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, युक़ालु लहा उम्मु ख़ल्लाद, नाम उनका उम्मे ख़ल्लाद है, वहिय मुंतक़िबा, नक़ाब किया हुआ। तसअलु अन इब्निहा व हुवा मक़तूलुन, इनका बेटा शहीद हो गया तो उनके बारे पूछने आई। फ़क़ाल लहा बअदु अस्हाबिन नबी जी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सहाबा कहने लगे उस औरत को, जीती तसअलीना अन इब्निकी व अंति मुंतक़िबातुन, अपने बेटे का पूछने आ गई है और नक़ाब भी करके आई है। क्या मतलब इसका? भी जिसे खबर हो कि उसका बेटा शहीद हो गया है, वो तो जज़ा फ़ज़ा के आलम में आ जाती है, और वो तो परवाह किए बगैर दौड़ेगी, भागेगी अपने बेटे का पता करने। तू बाकायदा नकाब करके आई है, तसल्ली से आई है, इसकी वजह क्या है? सुबहान अल्लाह। फ़क़ालत, वो कहने लगी, इन उर्ज़ा इब्नी फ़लन उर्ज़ा हयाई, और मेरा बेटा गया है, मेरी हया नहीं गई। मेरा बेटा गया है, मेरी हया नहीं गई। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इब्नुकी लहू अजरु शहीदैन, बाकी शहीदों को सिंगल सिंगल सवाब मिला है और तेरे बेटे को 2 शहीदों का सवाब मिला। क़ालत, अर्ज़ करने लगी, वलीमा ज़ाका या रसूल अल्लाह, हुजूर इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया, लिअन्नहु क़ातलहु अहलुल किताब, कि इसे अहले किताब ने कत्ल किया, यानी कि अहले किताब से लड़ो, उन्हें मार दो तो सवाब ज़्यादा है, और वो मार दें तब भी शहादत में भी सवाब ज़्यादा है। यानी कि जो ये रूमियों से लड़ते हुए शहीद हुए अहले किताब से जिहाद में, तो इन्हें कितने शहीदों का सवाब? दूसरे, यानी कि दूसरे का मतलब क्या कि जो अहले किताब जिनका मुकाबला मुशरिकों से हुआ, उन्हें शहीद कर दिया गया, सिंगल शहादत का सवाब। लेकिन जिसे अहले किताब ने शहीद किया उसे दोहरी शहादत का सवाब है। बाबुन फ़ी रुकूबिल बहरी फ़िल ग़ज़वी, समंदर के सफ़र में जिहाद करना। ये ग़ज़वे का तर्जुमा हम जिहाद ही करेंगे, क्योंकि इस्तिलाह के अंदर ग़ज़वा सिर्फ मखसूस है उस जिहाद से जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ़्से नफ़ीस शरीक हुए हों। और समंदर के सफ़र को शौकिया नहीं करना चाहिए, समंदर के सफ़र को शौकिया नहीं करना चाहिए। इस ये मकरूह है, मकरूह तंज़ीही है, तहरीमी नहीं कहेंगे इसे। अल्लाह अकबर। समंदर के नीचे भी आग है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, समंदर का सफ़र ना करे मगर हज पे जाने वाला या उम्रे पे जाने वाला या अल्लाह की राह में जिहाद करनी, यानी कि कोई ज़रूरत हो, मजबूरी हो तो इंसान जाए, शौकिया समंदर का सफ़र ना करे। अगर कोई किसी आइलैंड पे जाना चाहता है कि दीन की तबलीग के लिए, या कोई मामलात ऐसे हैं अच्छी नीयत से, तो उसको इजाज़त है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये कराहत तंजीही है। अच्छा, क्यों मना किया? फ़इन्ना तहतल बहरी नारन व तहतन नारि बहरा, कि समंदर के नीचे जहन्नम है और जहन्नम के नीचे समंदर है। आग है और आग के नीचे फिर समंदर है। बाबू फ़ज़लिल ग़ज़वी फ़िल बहरी, समंदर में जिहाद करने की फजीलत क्या? अल्लाहु अकबर। अनस इब्न मालिक कहते हैं, मुझे उम्मे हराम
ये हज़रत उम्मे सुलैम जिनका नाम रुमैसा है उनकी बहन है, मिल्हान की बेटी। वो कहने लगी कि एक दफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके यहाँ थे, फ़स्तयक़ज़ा वहुव यदहक, हुज़ूर सोए हुए थे, बेदार हुए तो मुस्कुराने लगे। कहती है मैंने अर्ज़ किया मा दहक़का या अल्लाह के नबी, आपको किस चीज़ ने मुस्कुराया? आपने फरमाया रअयतु क़ौमम मिम्मन यरकबु ज़हरा हाज़ल बहरी कल मुलूक अलल असिर्रा, मैंने देखा कि कौम इस समंदर पे सवार है जैसे बादशाह अपनी नशीन तख्तों पे बैठे होते हैं। मैंने अर्ज़ किया हुज़ूर दुआ करें अल्लाह मुझे उनमें बनाए। या रसूल अल्लाह उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, अल्लाह मेरा शुमार इनमें करे। ये जो समंदर पे सवार है ना, मतलब क्या जो जिहाद के लिए निकले हों। तो आपने दुआ नहीं, यानी कि ज़ाहिरन होता है ना दुआ के लिए हाथ उठाना, अल्लाह जो ये कहती है, नहीं, आपने फरमाया फ़इन्ना के मिनहुम, जा तू इन्हीं में से है। फ़इन्ना की मिनहुम, तू इन्हीं में से। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। वो कहती हैं सुम्मा नामा, हुजूर फिर आराम फरमा हुए, फिर आप बेदार हुए, फिर हंस रहे हैं। अर्ज़ किया हुजूर किस चीज़ ने आपको मुस्कुराया? तो आपने फिर यही कहा, अर्ज़ किया हुजूर दुआ करें अल्लाह मुझे उनमें बनाए। आपने फरमाया अंत मिनल अव्वलीन, तो पहले गुरुओं में शामिल हो चुकी है। उनसे शादी कर ली उबादा बिन सामत ने, फ़ग़ज़ा फ़िल बहरी, अब वो जिहाद पे गए समंदर में और अपने साथ अपनी इस ज़ौजा को भी ले गए, उम्मे हराम को ले गए। फलम्मा राजा, जब वो जिहाद से लौटे, क़ुर्रिबत लहा बगला, तो जब समंदर से उतरने लगे ना तो एक खच्चर इनके करीब किया गया लितर का बहा, ताकि ये उस पर सवार हो जाए और अगला सफ़र जारी करें खुश्की का। फ़सरा था, तो ये गिर गई वहाँ उससे। फ़न दक्कत उनु कहा, तो गर्दन की हड्डी टूट गई। फमात, जिससे इनका विसाल हो गया। यानी कि समंदर के जहाद की फजीलत यहाँ से क्या साबित हुई कि इतनी फजीलत है, इसके लिए दुआएं की जा रही हैं। अल्लाह के नबी आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह मेरा शुमार इनमें करे। मुश्किलात जहाँ ज़्यादा हों वहाँ पर इनामात भी ज़्यादा होते हैं। अगली रिवायत भी इसी तरह ही है, उससे आगे भी इसी तरह ही है। आगे देखें जी, इसी चैप्टर की ये रिवायत है। हज़रत उम्मे हराम ही बयान करती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल माइद फिल बहरी अल्लज़ी युसीबुहुल क़ैउ लहू अजरु शहीदिन वल गारिकु लहू अजरु शहीदैन, कि जो शख्स समंदर में जिसका दम घुट गया, समंदर में जिसको चक्कर आ गए, अलमाइद चक्कर आ रहे थे ना, ज़ेन घूम जाता, चक्कर, तबीयत ख़राब हो जाती है। क्या मतलब कि युसीबुहुल क़ै, जिसे उल्टी आ गई। समंदर में क्या आ गई? उल्टी आ गई। समंदर में वो जिहाद पे निकला था और उसे सर घुमा, चकराया और उसे कै आ गई, तो उसको क्या होगा? कै की वजह से अजरु शहीदिन, एक शहीद का सवाब मिलेगा। और वल गारिकु लहू, और जो समंदर में डूब के जहाँ बहक हो गया, अजरु शहीदैन, उसको भी 2 शहीदों के सवाब मिलेंगे। समंदर दरिया की बात है, पानी। आगे देखें, वो डूब के जो मरता है वो भी शहीद के हुक्म में होता है, लेकिन वो हुक्मी शहादत है, ये हकीकी शहादत की बात हो रही है। सलासतुन कुल्लुहुम ज़ामिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल, 3 लोग हैं जिनकी ज़मानत अल्लाह के ज़िम्मे, अल्लाह जिनकी ज़मानत लेता है। एक शख्स खारज गाज़ियन फ़ी सबीलिल्लाह फ़हुव ज़ामिन अल्लाह हत्ता यतवफ़ाहु, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकला तो अल्लाह के ज़िम्मे है वो फोत हो जाए तो उसे जन्नत में दाखिल करे। औ यरुद्दहु बिमा नाला मिन अजरिन व गनीमतिन, या फिर अल्लाह उसे अजर और गनीमत के साथ वापस लौटा दे, यानी कि गाजी बना दे और माल गनीमत भी उसे अता करे। वराजुलन, और दूसरा शख्स वो शख्स है राह इल मस्जिद, जो मस्जिद की तरफ गया तो अल्लाह के ज़िम्मे है कि अगर वो फोत हो जाए तो उसे अल्लाह जन्नत में दाखिल करे या उसे अजर और गनीमत के साथ लौटाए। अगर जन्नत फोत नहीं होता मस्जिद में तो वापस आता है तो अजर और गनीमत उसे अता की जाती है। वराजुलन, और तीसरा वो शख्स है दाखिल बैतहू, जो घर में दाखिल होता है सलाम करके। जो अपने घर में दाखिल होता है, हम लोगों के घरों में सलाम करना हक समझते हैं और अपने घर में सलाम करना ऐब समझते हैं। जो अपने घर में सलाम के साथ दाखिल हो फ़हुव ज़ामिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल, तो वो किसके ज़िम्मे है जी? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के ज़िम्मे है।